जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए कल हम लोग साबुन पढ़े हुए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अपमार्जक, डिटर्जेंट जिसको कहते हैं, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको सर्फ कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है, क्या इससे फायदा है, क्या इससे नुकसान है, सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अपमार्जक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्जेंट। अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। यानी ये हाइड्रोजन सल्फेट उच्च एल्कोहल, हाई एल्कोहल जो होता है यानी कि 17 18 20 22 25 कार्बन वाला जो एल्कोहल होता है उसके हाइड्रोजन सल्फेट का ये व्युत्पन्न मतलब उसे डिराइव किया जाता है, उसे निकाला जाता है इस डिटर्जेंट को। ठीक है, सोडियम लवण होता है यानी कि इसमें सोडियम साल्ट होगा, सोडियम मिला रहेगा इसमें। ठीक है, अविलेय साबुन कपड़ों के छिद्र में बैठ जाते हैं और इसके निदान के लिए अपमार्जक प्रस्तुत किया गया। देखिए, अब साबुन है, कल के वीडियो में आपको बताए हुए थे कि अविलेय साबुन जो होते हैं ये क्या करेंगे, कपड़ा के छिद्र में बैठ जाएंगे, होल में बैठ जाएंगे, छेद में वहां बढ़ जाएगा जाकर के। और जब कपड़ा के छेद में बैठ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे सफाई अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो फिर क्या फायदा कि हम रगड़ रहे हैं, सफाई हो ही नहीं रहा है, फिर कुछ फायदा नहीं है। तो इसके समस्या के समाधान के लिए, इसके निदान के लिए क्या प्रस्तुत किया गया, अपमार्जक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसको उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट से निकाला जाता है। व्युत्पन्न करना मतलब डिराइव करना, उससे निकालना। देखिए, डिटर्जेंट्स आर सोडियम साल्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट डेरिवेटिव्स ऑफ सर्टेन एल्कोहल्स। कुछ एल्कोहल से इसको क्या है, निकाला जाता है। अब देखिए, यह साबुन से अच्छा प्रदर्शन करता है, इसका जो परफॉर्मेंस है साबुन से बहुत बेहतर है। ठीक है, इट इज परफॉर्म वेल फ्रॉम सोप। देखिए, अब सरफ से है तो सरफ में क्या करेंगे, पहले आप कपड़ा को भिंगाएंगे। ठीक है, उसमें साबुन को रगड़ते जाइए, फिर ब्रश मारिए, झंझट बहुत हो जाता है। ठीक है, साफ एकदम सटीक चीजें है सर्फ। सर्फ लाइए, पानी में थोड़ा सा उसको घोलिए, घोल करके मिक्स कर दीजिए, मिलाने के बाद उसमें कपड़ा डालिए, थोड़ा देर के बाद कपड़ा जो निकल के आएगा, कपड़ा आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, सुनते हैं ना, सर्फ एक्सेल काम चालू सिर्फ 2 मिनट में, जिद्दी दाग निकाले सिर्फ 2 मिनट में। सारे सर्फ वाले क्या अपना अपना प्रचार कर, देखिए 2 मिनट में तो नहीं निकालेगा जिद्दी दाग जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये कि नॉर्मल अगर दाग कपड़े पे रहेगा तो सर्फ में आप डालिएगा तो सर्फ में क्या है, आसानी से आपका निकल जाएगा। साबुन से उतना जल्दी दाग नहीं निकल पाता है। साबुन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारा साबुन के आपको कपड़ा के जो कण है, जो उसका रेशा है, रेशा में जो छिद्र होता है उसमें जाकर के फंस जाता है, तो क्या है, इससे समस्या होती है। इसका परफॉर्मेंस क्या है, साबुन से अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, साबुन से बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। देखिए, अपमार्जक कठोर जल के साथ अविलेय कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता है। अपमार्जक जो है, जब इसको हम हार्ड वाटर में डालेंगे, कठोर जल में डालेंगे, तो ये अविलेय कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाएगा। देखिए, कल हम क्या बताए थे, कल वाले वीडियो में, कि आप जब साबुन डालिएगा तो साबुन क्या कठोर जल में डालिएगा तो कैल्शियम का या आपका क्या है, मैग्नीशियम का अविलेय, अविलेय मतलब अघुलनशील, जो नहीं घुलेगा वैसा लवण बना लेगा, तो साबुन उस पर घुल भी नहीं करेगा। तो कठोर जल के साथ आचरण क्या, इसका कुछ नहीं है, साबुन हमारा वेस्ट हो जाएगा कठोर जल में। लेकिन अपमार्जक में ऐसा नहीं होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण नहीं बनाता है कठोर जल के साथ, और कठोर जल के साथ भी क्या करता है, खूब झाग देता है, खूब ज्यादा झाग देगा। कठोर जल में भी इसको डालिए डिटर्जेंट को, बहुत ज्यादा झाग देगा। देखिए, डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसोल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट, हेंस इट प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ फोम विद हार्ड वाटर। ठीक है, यानी ये क्या करता है कि आपका कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसके वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा झाग देता है आपको। हार्ड वाटर में भी ले जाइएगा, झाग बहुत ज्यादा होगा इसका। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया फायदा कि भाई साबुन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कठोर जल में भी खूब झाग दे रहा है, ये हमारा क्या हो गया, इसके बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, अब नुकसान क्या है, अब हर चीज से तो खाली फायदा तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। नुकसान सबसे बड़ा है कि ये जैव विघटनीय नहीं होता है तथा जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। साबुन जो है, कल क्या बताए हुए थे, उसको वनस्पति तेल से निकाला जाता है या फैट से निकाला जाता है, बायोडिग्रेडेबल है। उसको फेंक दीजिएगा मिट्टी में, उसको बैक्टीरिया क्या है, डिग्रेड कर देगा, खत्म कर देगा, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये जब बैक्टीरिया इस पे काम ही नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया इस पे वर्क ही नहीं पाएगा और जल प्रदूषण बढ़ाता है। अब देखिए, मान लीजिए पानी है आपका, बकेट में पूरा पानी रखे, उसमें सरफ मिला हुआ है। अब इस सरफ पे जब फेंकिएगा ना, तो साबुन क्या है, साबुन ऊपर ऊपर रह जाता है। साबुन जब उससे मिक्स रहेगा तो साबुन ऊपर ऊपर रहेगा और शुद्ध जल क्या है, जमीन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है, चूंकि ये अपमार्जक यानी कि ये डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट पानी में इस कदर कुछ बैठा हुआ है, ठीक है, कि ये क्या किया है,
पानी के साथ पूरा घुला हुआ। अब पानी को जब फेंकिएगा पूरा अच्छा से मिक्स हो चुका है पानी में, जब पानी को फेंकिएगा तो पानी के साथ ये क्या है, नीचे चल जाएगा। और जब नीचे चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, जल प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, जल हमारा जो साफ जल है, सुरक्षित जल हम पीने का यूज करते हैं, वो जल हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि बैक्टीरिया उसको डिग्रेड कर दे। ठीक है, बायो यानी इन्वायरमेंट का जो बैक्टीरिया है उसको डिग्रेड कर दे, यही होता है बायोडिग्रेडेबल का मतलब। एंड इंक्रीज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को ये क्या करता है, बढ़ाता है। एगो बस इससे क्या है, लॉस है। ये जैव विघटन नहीं होने की वजह से जल प्रदूषण को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपमार्जक। कल आपको पढ़ा दिए साबुन। लगभग ये चीजें समझिए अब खत्म हो गई। ठीक है, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, हम 10th क्लास का केमिस्ट्री 4 चैप्टर पढ़ा दिए, जितना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अब सोच रहे हैं किसी और क्लास का शुरू करें। ठीक है, तो आप चाहते हैं कोई सब्जेक्ट हमें भेज दें कि सर ये चीज़ें आप पढ़ा दीजिए। जो सब्जेक्ट आप कमेंट करेंगे हमारे पास, इस वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिए या इंस्टाग्राम फेसबुक पे कहीं पे मैसेज कर दीजिए। जो भी क्लास का आप बोलिएगा केमिस्ट्री शुरू करने का, अगर 9th का बोलिएगा तो 9th का केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, 10th का कहिएगा तो 10th का आगे कंटिन्यू कर देंगे। या कोई और सब्जेक्ट आप हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वही चीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय।